आज मेरी शादी का दूसरा दिन था, लेकिन अभी तक मेरी सुहागरात नहीं हुई थी। सुहागरात के बारे में पड़ोस की भाभी और सहेलियों से बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मेरी उम्र भी काफ़ी छोटी थी और मेरे पति की उम्र लगभग 35 साल की थी। शादी के दूसरे दिन मेरी जेठानी ने मुझे बिल्कुल राजकुमारी की तरह मेरा मेकअप किया। मुझे एक रानी कलर का लहंगा पहनाया और मेरे शरीर को गहनों से लाद दिया। उस वक्त मेरे मन में हजारों सवाल चल रहे थे। मेरे दोनों जेठानी आपस में एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे। शायद इशारों और इशारों में मेरे बारे में ही बात कर रहे थे। मुझे एक दुल्हन की तरह सजाकर अपने पति के कमरे में छोड़ दिया गया। उस वक्त रात के लगभग 9 बज रहे थे। मेरी नज़र जब बेड पर पड़ी, बेड को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। बिस्तर की तरफ मेरे कदम उठ नहीं रहे थे, लेकिन मुझे समझाया गया था कि बेड पर बैठकर अपने पति का इंतज़ार करना है। मैं जैसे तैसे बिस्तर के करीब गई और अपने पति का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर बाद मेरा पति कमरे के अंदर आया और मेरे पास आकर कहने लगा, तुम किसी परी से कम नहीं लग रही हो। उसने मेरे चेहरे को बड़े ध्यान से देखा और मुझसे कहने लगा, अपने सारे गहने उतारो और लहंगे को उतार कर एक तरफ फेंक दो। उनकी बातें सुनकर मुझे हैरानी हो रही थी। कोई अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसा सुलूक कैसे कर सकता है? जब मैं उनके कहे अनुसार ये सब नहीं किया तो उन्होंने अपने हाथों से सारे गहने उतार कर एक तरफ फेंक दिए और मेरे कपड़ों को भी उतार कर एक तरफ फेंक दिया। मुझे बहुत शर्म आने लगी और मेरे पति ने मुझे एक पतला सा नाइटी दे दिया, जिसके आर पार सब कुछ दिख रहा था। उसने अपने होठों को मेरे गर्दन पर रख दिया और मुझसे ज़बरदस्ती करने लगा। मैंने उनको समझाने की कोशिश करी कि मैं आपकी पत्नी हूँ, आप यह सब आराम से भी कर सकते हैं, लेकिन उन पर मेरी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उनके ऊपर जैसे सुहागरात का जुनून सवार था। मेरे पति ने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया। उनकी ऐसी हरकत से मैं तिलमिला उठी। रात भर मैं उनके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई, लेकिन उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मेरे शरीर का कोई एक ऐसा कोना नहीं था जिस पर उनके होठों का निशान ना पड़ा हो। मेरा शरीर बिल्कुल लाल हो चुका था। मेरे शरीर पर जगह जगह लाल निशान पड़े हुए थे, लेकिन फिर भी उनको मेरे ऊपर रहम नहीं आ रहा था। उनके सामने बिल्कुल बच्ची सी लग रही थी। उनकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास थी। उनकी हरकतों से ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सालों से अपने अरमान अंदर दबाए हुए थे। सुबह के 6 बज चुके थे, लेकिन उनको मेरे ऊपर रहम नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद किसी ने दरवाजे को खटखटाया और कहने लगे, तैयार होकर नीचे आ जाओ। नीचे जाने की बात सुनकर मुझे लगा मुझे इस जालिम इंसान से छुटकारा मिल जाएगा। मैंने अपने पति से कहा, अब हमें तैयार हो जाना चाहिए। घर के सारे लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। मेरी बात सुनकर पतिदेव बाथरूम के अंदर चले गए, लेकिन मेरा तो दर्द से बुरा हाल हो रहा था। मैं उठ भी नहीं पा रही थी, लेकिन कैसे भी करके मैं अपने बिस्तर से उठी और पति के निकलने के बाद बाथरूम के अंदर चली गई और नहा धोकर तैयार हो गई। मेरे शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे, जो रात की कहानी बता रहा था। इसलिए
मैंने कुछ कपड़े ऐसे पहने जिससे ज़्यादातर बदन ढका रहे। उसके बाद मैं नीचे चली गई। मैंने देखा घर के सारे लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैं अच्छे से चल भी नहीं पा रही थी। मैं धीरे धीरे खाने के टेबल तक पहुंची। मेरी जेठानियां एक दूसरे को देखकर हंस रही थी। शायद मेरे ही बारे में बात कर रही थी। सबने मुझे बहुत अच्छे से बात किया। नाश्ता होने के बाद मेरी सास ने कहा, जाओ तुम कमरे में जाकर आराम कर लो। मेरा पति थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया, अपने दोस्तों से मिलने के लिए। मैं अपनी मम्मी पापा की पहली संतान थी। हम लोग 4 बहनें थे। मेरे पापा को हमेशा यही चिंता लगा रहता था कि वह 4 बेटियों की शादी कैसे करेंगे। इसलिए जब रतन का रिश्ता मेरे लिए आया, पापा ने बिना देरी किए रिश्ता तय कर दिया, क्योंकि लड़के वाले दहेज नहीं मांग रहे थे। उल्टा शादी का पूरा खर्चा खुद उठा रहे थे, क्योंकि लड़के वाले काफ़ी अमीर थे और मैं उनको पसंद आ गई थी। जिस कारण पापा ने यह भी नहीं सोचा कि मेरी बेटी की उम्र सिर्फ 15 साल की है और रतन की उम्र 35 साल की है। रतन को जब मैं पहली बार देखा तब मैंने ये सोचा था कि ये मेरे जेठ होंगे, लेकिन मुझे क्या पता था यही आदमी मेरा पति निकलेगा। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा था यह लोग इतने अमीर हैं, फिर रतन जी की शादी इतनी उम्र में क्यों हुई। यह बात मैंने एक बार अपने पापा से पूछा, लेकिन पापा ने मुझे साफ साफ कह दिया कि इन सब बातों को अपने दिमाग से हटा दो और सिर्फ अपने शादी के बारे में सोचो। रतन जी बहुत अच्छे इंसान हैं, वह तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक बार सोचा कि इस रिश्ते के लिए मना कर दूं। फिर मैंने बहनों और पापा के बारे में सोचा और शादी के लिए हाँ कर दिया, क्योंकि मैं अपने पापा की बदनामी बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। लेकिन मुझे क्या पता था मेरी जिंदगी में क्या भूचाल आने वाला था। रतन जी की सच्चाई क्या थी। जब मैं नाश्ता करके अपने कमरे के अंदर आई और आराम करने लगी तो थोड़ी देर बाद मेरी दोनों जेठानियाँ मेरे कमरे के अंदर आई और मुझसे पूछने लगी, क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं। मैंने हामी भर दी, क्योंकि मेरा मन नहीं था। वह लोग यहाँ पर बैठे और मेरी जख्मों पर उनकी नज़र पड़े। बड़ी वाली दीदी कहने लगी, वैशाली तुम इतनी बुझी बुझी सी क्यों हो। यहाँ पर तुम बिल्कुल भी डरो मत। हम लोग तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें अपने पलकों पर बिठा कर रखेंगे। तो दूसरी वाली दीदी कहने लगी, वैशाली तुमने इतने ढके हुए कपड़े क्यों पहने हैं, गर्मी इतनी हो रही है और तुमने एसी भी नहीं चला रखा है। बड़ी वाली दीदी की नज़र मेरे गर्दन और छाती पर पड़ी और कहने लगी, तुम्हारे गर्दन और छाती पर यह निशान कैसे हैं। दोनों दीदी मेरे नज़दीक आकर देखने लगी। तब उनको पता चला कि यह सब निशान रात की कहानी बता रही थी। छोटी वाली दीदी कहने लगी, वैशाली मैं तुम्हें दवाई लगा देती हूँ। देवर जी को तो जरा सी भी बर्दाश्त नहीं है। माना कि इतने सालों से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इतनी बेरहम बन जाए। छोटी वाली दीदी के मुंह से निकल गया कि देवर जी की पहली वाली बीवी को तो बहुत ही प्यार से रखते थे, लगता है उनके जाने के बाद बेरहम बन गए हैं। वैशाली तुम चिंता मत करो, हम देवर जी को समझाएंगे कि तुम्हारे साथ इतने जुल्म ना करें। कौन सा तुम भागी जा रही हो, जिंदगी भर इसी घर में रहना है।
दोनों दीदी की बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हो रही थी। मतलब रतन जी की मैं दूसरी पत्नी थी। अब मुझे समझ आया कि रतन जी की इतनी उम्र कैसे हो गई है। मुझे अपने पापा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने कैसे अपनी 15 साल की लड़की की शादी 35 साल की उम्र के आदमी के साथ साथ मेरे ऊपर दूसरी पत्नी का ठप्पा भी लगा दिया। मैंने अपनी जेठानी से पूछा, उनकी पहली पत्नी को क्या हुआ? जेठानी पहले तो चुप हो गई, फिर मुझसे कहने लगी, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, लेकिन तुम घर में किसी को कुछ नहीं बताओगी। मैंने उनको भरोसा दिलाया कि मैं किसी को कुछ भी पता नहीं चलने दूंगी कि मुझे इस बारे में पता है। जेठानी ने बताया कि देवर जी की शादी 25 साल की उम्र में हो गई थी। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे और 2 साल बाद उनकी पत्नी माँ बनने वाली थी। बच्चे को जन्म देते वक्त माँ और बच्चे दोनों ही नहीं बचे। उस हादसे के बाद से देवर जी उदास रहने लगे। हम लोगों ने उनको बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन उनकी ज़िंदगी नॉर्मल नहीं हो रही थी। उनको दूसरे कामों में व्यस्त रखने की कोशिश करी, लेकिन वह अपनी पत्नी को भूल नहीं पा रहे थे। उनको ऐसा देखकर मम्मी जी ने फैसला किया कि उनकी दोबारा शादी करवाएंगे। पहले तो देवर जी नहीं मान रहे थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, देवर जी ने शादी के लिए हाँ कर दिया और उसके बाद लड़की देखने का कार्यक्रम शुरू हो गया। लेकिन उनको कोई भी लड़की पसंद नहीं आ रही थी। उनको सारी लड़कियां ज़्यादा उम्र की मिल रही थी और उन्हें कम उम्र की लड़की चाहिए थी। तब मम्मी जी को तुम दिखी। तब मम्मी ने फैसला लिया कि तुम ही इस घर की बहू बनोगी। तुम्हारे पापा से बात करने के बाद पता चला तुम्हारे घर की कंडीशन सही नहीं है और तुम लोग 4 बहनें भी हो। जब मम्मी जी ने शादी का पूरा खर्चा उठाने की बात कही तो तुम्हारे पापा इस शादी के लिए झट से हाँ कर दिया। शादी से पहले ही रतन की सारी बात मम्मी जी ने तुम्हारे पापा को बता दिया था, लेकिन शायद तुम्हारे पापा ने तुमसे यह बात छुपाई क्योंकि तुम शायद शादी के लिए हाँ नहीं करती। देवर जी इतने सालों का जोश तुम्हारे ऊपर निकाल रहे हैं, लेकिन तुम अगर उनको प्यार से समझाओगी तो हो सकता है वह समझ जाए। दीदी की बातें सुनकर मुझे रोना आ रहा था। मुझे अपने पापा से यह उम्मीद नहीं थी। दोनों दीदी मुझे संतुष्टि देकर मेरे कमरे से चली गई। मुझे आराम करने के लिए कहा गया। रात का खाना मेरी सास ने मेरे कमरे में ही भिजवा दिया। शायद उनको मेरा हालत के बारे में पता चल गया था। खाना खाने के बाद रतन जी कमरे में आ गए थे। मैं उनको देखकर कांपने लगी कि फिर से कहीं कल वाली हरकत न शुरू कर दे। रतन जी मेरे पास आए और कहने लगे, तुम मुझसे इतना डर क्यों रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ और तुमसे प्यार करता हूँ। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। मैंने उनसे डरते हुए आवाज़ में कहा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। अगर आप सुनने को रेडी हैं तो उन्होंने कहा, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तुम बताओ क्या कहना चाहती हो? पति को समझाने की कोशिश की। मेरी उम्र अभी बहुत छोटी है और मेरा शरीर भी बहुत नाजुक है। अगर आप मेरे ऊपर इस कदर प्यार की बरसात करेंगे तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा और ना ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आप मेरे पति हो और मैं आपकी जिम्मेदारी हूँ। आपको मेरा पूरा ख्याल रखना चाहिए। मैं यह नहीं कह रही हूँ
कि आप मुझसे प्यार मत करिए, लेकिन इस कदर मत करिए कि जिससे मुझे नुकसान पहुँचे। उसके बाद मैं अपने शरीर के सारे चोट रतन जी को दिखाया। मेरे शरीर के सारे चोट देखकर रतन को अपने किए पर पछतावा होने लगा और मुझसे कहने लगे, शायद कल मैं अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाया। वैशाली, तुम मुझे माफ़ कर दो। अब मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगा। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। रतन ने यह कहने के बाद मेरे शरीर के चोटों पर दवाई लगाने लगे और मुझे आराम करने के लिए कहा और कहने लगे, आज मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा जब तक यह चोट के निशान ठीक ना हो जाए। मैं तुम्हारे नज़दीक नहीं आऊँगा। मैं जो भी करूँगा तुम्हारी सहमति के साथ ही करूँगा, ताकि हमारी शादीशुदा ज़िंदगी एक खुशहाल ज़िंदगी हो सके। उस दिन के बाद से रतन जी ने मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। ज़िंदगी भर वह एक अच्छे पति बने रहे।